पुस्तक का नाम स्फूर्ति और मस्ती से भरा बुढ़ापा। लेखक वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। शीर्षक है वृद्धावस्था एक वरदान। वृद्धावस्था और दीर्घायुष्य मानव जीवन के लिए सृष्टा की सर्वश्रेष्ठ उपहार हैं। युवावस्था में जिसे उपलब्ध करने की कामना की थी, पर समयाभाव या यौवनोन्माद में वह संभव नहीं हो सका था, उसे आयुष्य के इस मोड़ में करने और सीखने का अवसर मिलता है। बुढ़ापे में अपने दीर्घकालीन अनुभवों का लाभ स्वयं तो उठाया ही जाता है, अन्यान्यों को आगे बढ़ाने, ऊंचा उठाने में भी इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। वृद्धावस्था परिपक्वता की निशानी है, जो परमात्मा पर अधिक विश्वास दिलाती और उसके आशीर्वाद एवं सहायता उपलब्ध कराती है। इसी अवस्था में आत्मोत्कर्ष के लिए अगले जन्म के लिए विशेष पूंजी संचय की जा सकती है। आयु के उत्तरार्ध में मस्तिष्क को पूर्ण शांत और चित्त करके एकाग्र रखा जा सकता है और समय तथा परिस्थिति के अनुरूप अपने को ढाला जा सकता है। कालचक्र से शरीर जरा जीर्ण होता रहता है, पर मन और आत्मा की कोई आयु नहीं होती। उसे वृद्धावस्था में भी सरल, उत्साही, कर्मठ और सक्रिय बनाए रहा जा सकता है तथा देश, समाज और संस्कृति के पुनरुत्थान में स्मरणीय योगदान किया जा सकता है। वृद्धावस्था की शुरुआत सामान्यतः 65 वर्ष से मानी जाती है, परंतु देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार उसका स्वरूप भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। अच्छा कार्य करने योग्य स्वास्थ्य होने पर भी अधिकतर लोग वृद्ध माने जाते हैं। ढलती आयु में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में शिथिलता आने लगती है, जिसका परिचय कमर झुकने, त्वचा में झुर्रियां पड़ने, बाल सफेद होने, अंग अवयवों के जोड़ों में दर्द, हाथ कांपने, दांत झड़ने तथा स्मरण शक्ति की क्षीणता, विकास के प्रति मनोयोग की कमी और भावनात्मक अस्थिरता के रूप में परिलक्षित होता है। बढ़ती आयु के साथ शारीरिक अंग अवयवों की क्षमता घटने वृद्धावस्था के कारणों और प्रभावों का अध्ययन विज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा ही बन गया है, जिसे जेरोनटोलॉजी जरा विज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिकों ने बुढ़ापे का प्रमुख कारण आनुवांशिकता को माना है, परंतु अब तक उसके पक्ष में प्रमाण जुटाने में वे असमर्थ रहे हैं। शरीर शास्त्रियों, चिकित्सा विशेषज्ञों का मत है कि वृद्धावस्था का मुख्य कारण शरीर की समस्त अंग अवयवों को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करने वाले रक्त परिवहन संस्थान कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में उत्पन्न गड़बड़ी से होता है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एजिंग, ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रख्यात जरा विशेषज्ञ डॉक्टर गुस्ताव न्यूमैन का कहना है कि वृद्धावस्था के कारणों में जरा विज्ञानी, चिकित्सा विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक सभी एक मत से सहमत हैं। वह है मनोवैज्ञानिक कारण। पारिवारिक असम्मान, आर्थिक तंगी, जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित ना होना, रचनात्मक चिंतन व कार्य क्षमता का अभाव आदि अनेक कारण ऐसे हैं जो जरा अवस्था को और अधिक जर्जरित करते रहते हैं। चीन में वृद्धावस्था को शानदार एवं ईश्वर प्रदत्त एक वरदान माना जाता है। उनकी कामना सदैव दीर्घ जीवन जीने की होती है। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने इस संसार को कर्म भूमि एवं संपूर्ण सुखों का घर मानते हुए पुरुषार्थी बनकर अधीन होकर 100 वर्ष तक जीवित रहने की कामना व्यक्त की है। जीवेम शरदः शतम्, शृणुयामः शरदः शतम्, प्राणयामः शरदः शतम्, अदीनः स्याम शरदः शतम्, कुर्वन्नेव एह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। मूर्धन्य जरा विशेषज्ञों ने भी वृद्धावस्था पर किए गए अपने शोध निष्कर्ष में बताया है कि लंबी उम्र तक सक्रिय दीर्घ जीवन जीने वालों के पीछे मात्र वंशानुगत कारण ही नहीं है, वरन मानसिक प्रसन्नता, कड़ी मेहनत, दीर्घजीवी होने की प्रबल इच्छा शक्ति तथा संतुलित आहार विहार है। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं एवं संतुलित आहार से विश्व भर में वृद्धों की संख्या में वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार
सामान्यतः मनुष्य की अधिकतम आयु 110 से 115 वर्ष तक हो सकती है। बिल्का बाम्बा इक्वेडोर, सोवियत संघ और अजरबैजान प्रांत और काकेसम माउंटेन में इससे भी अधिक लंबी आयु के स्वस्थ व्यक्ति हजारों की संख्या में निवास कर रहे हैं, जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है। ओनातास के अनुसार सबसे अधिक उम्र 150 वर्षीय महिला ग्यूबदन अल्लाह बुखबेरक की है। प्रख्यात जरा विज्ञान सोसाइटी के अध्यक्ष सुदैव ईमान बर्दियेव ने अपने अनुसंधान में बताया कि पूर्ण दीर्घायु प्राप्त अधिकतर सीधे साधे वे लोग हैं जो गांव में निवास करते हैं। इनमें से अधिकांश बेहद प्रसन्नचित्त और स्वस्थ नजर आते हैं और अपनी कार्य क्षमता में नौजवानों को भी पीछे छोड़ देते हैं। श्री बर्दियेव के अनुसार दीर्घ आयु प्राप्त करने, अधिक दिनों तक जीने के लिए पहली शर्त यह है कि व्यक्ति को कोई न कोई रचनात्मक कार्य करना चाहिए और अपने आप को व्यस्त रखते हुए हर परिस्थिति का प्रसन्नता पूर्वक सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दूसरी शर्त है दिनचर्या नियमित हो और प्राकृतिक जीवन जिया जाए। तीसरी और अनिवार्य शर्त यह है कि खान पान नपातुला, सात्विक और संतुलित हो। कार्य व्यस्तता और नियमितता ही व्यक्ति को मस्ती प्रदान करती और सफलता की मंजिल तक पहुंचाती है। श्री बर्दियेव के अनुसार वृद्धावस्था से बचने और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा आर्थिक आत्मनिर्भरता और तीसरा मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य। दीर्घायु प्राप्त करने वालों में रूस के बाद बल्गारिया वासियों का नाम आता है। नियमित दिनचर्या, प्राकृतिक जीवन, कार्य व्यस्तता, कठिन परिश्रम के अतिरिक्त उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य आहार में स्वनिर्मित दही का नियमित सेवन है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार वृद्धावस्था में दही आंतों को स्वस्थ रखता है। आंतें फूलती नहीं और हानिकारक जीवाणु उनमें अपना अड्डा नहीं जमा पाते। इस्लामाबाद के 130 वर्षीय वयोवृद्ध मियां हाफिज मोहम्मद कादिर ने अपने स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन का रहस्य अपनी साधारण आदतों, दैनिक दिनचर्या, प्रतिदिन पैदल घूमना, कोई नशा ना करना, सदैव प्रसन्न रहना और अधिकाधिक जीवन जीने की प्रबल आकांक्षा को बताया है। जापान के शिचेजिए इजुमी भी अपनी जिंदगी के 120 वर्ष पूरे कर चुकने तक अपने को नवयुवकों जैसा ताकतवर अनुभव करते रहे हैं। वर्तमान परिवेश में बढ़ती हुई तकनीकी सभ्यता से वृद्धों की उपयोगिता का मूल्यांकन उनके अपने ही तथाकथित उच्च शिक्षित बालकों द्वारा कम आंका जाने लगा है। वृद्धजन उपेक्षा के शिकार होते जा रहे हैं, जिसके कारण सामाजिक मूल्यों की दिशा धारा ही बदल गई है। ढलता आयुष्य, गिरता स्वास्थ्य, आर्थिक तंगी और व्यावहारिक असम्मान से छुटकारा पाने के लिए, नैतिक बौद्धिक विकास के लिए, प्रत्येक दीर्घायुष्य और सुखमय जीवन जीने के इच्छुक व्यक्ति को स्वावलंबी बनना, कठोर परिश्रम करना और रचनात्मक कार्यों में रुचि लेना अनिवार्य होना चाहिए, जिससे वे जीवन भर स्वस्थ और स्वावलंबी बने रह सकते हैं तथा वृद्धावस्था में समाज तथा राष्ट्र की बेहतर सेवा करते हुए आत्मसम्मान का गौरव हासिल कर सकते हैं। अगला शीर्षक है बूढ़ा होने की तो बात ही ना सोचें। बाल्यकाल, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था के ये 4 प्रमुख चरण बताए गए हैं। बाल्यकाल एवं युवावस्था को जीवन का पूर्वार्ध तथा प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था को उत्तरार्ध माना जाता है। पूर्वार्ध में शारीरिक स्वास्थ्य एवं स्फूर्ति एवं ताजगी तथा मानसिक दृष्टि से अधिक सामर्थ्यवान होने की बात पर अधिक बल दिया गया है। जीवन के उत्तरार्ध के विषय में यह माना जाता है कि शरीर रोगी व दुर्बल तथा मानसिक दृष्टि से व्यक्ति शिथिल बन जाता है, जिसे सठियाना कहा गया है। क्रियाकलापों में असामान्यता, अनिर्णय की स्थिति होने के कारण ही यह नाम दिया है। प्रायः यह देखा जाता है
कि आयुष्य के इस अंतिम चरण में व्यक्ति के हाथ पांव हिलने लगते हैं, कमर झुक जाती है, आंखें अपने को पहचानने में भी असमर्थ हो जाती हैं तथा कान की श्रवण शक्ति जाती रहती है। मस्तिष्क की बोध व चिंतन मनन सामर्थ्य भी प्रायः लुप्त हो जाती है। प्रायः ऐसी अवस्था में व्यक्ति दूसरों की सहायता सहयोग से ही अपने जीवन की गाड़ी खींचता रहता तथा मृत्यु के अंतिम क्षणों में की प्रतीक्षा करता रहता है। इसी कारण सरकार ने भी नौकरी पेशा के अंतर्गत एक आयु सीमा निर्धारित की है तथा उसके उपरांत व्यक्ति को आराम करने का मौका दिया है। पश्चिम में इसे मेल मीनोपॉज की भी कहते हैं, पर वस्तु स्थिति ऐसी है नहीं। इसे एक सामान्य सी घटना, जीवन क्रम का एक चरण ही माना जा सकता है। इसे आज की अव्यवस्थित जीवन प्रणाली की परिणति ही कहा जा सकता है कि व्यक्ति 58 या 60 वर्ष की अवस्था में रिटायर्ड घोषित कर दिया जाता है। अन्यथा समाज में कई ऐसे जीवन संपन्न व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक ताजगी, स्फूर्ति व प्रसन्नता को यथावत बनाए रखा। प्रारंभिक जीवन क्रम से उल्टे उनके जीवन के उत्तरार्ध में ही अद्भुत कर्मठता, पौरुष तथा उत्कृष्ट साहस का प्रकटीकरण हुआ। भगवान बुद्ध 82 वर्ष की आयु में निर्वाण को प्राप्त हुए। इस आयु तक वे पदयात्रा आदि कार्यों में संलग्न रहे। महाभारत कालीन द्रोणाचार्य शतायु पार कर चुके थे। उस अवस्था में रण संग्राम में उनकी भूमिका तथा प्रत्यक्ष मार्गदर्शन सामान्य दृष्टि से अत्यंत आश्चर्य का विषय है। गांधी जी ने 51 वर्ष से 77 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। शरीर व मन दोनों ही दृष्टि से उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए। डाडी यात्रा, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आदि उनके जीवन की उल्लेखनीय घटनाएं हैं। अन्यान्य उत्कृष्ट साहित्य की रचना भी उन्होंने इसी अवस्था में की। विनोबा ने भी जीवन के उत्तरार्ध में ही भूदान हेतु पदयात्राएं की। बाबू कुंवर सिंह का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, जिन्होंने 82 वर्ष की आयु में भी युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। हाल में ही अमेरिका के फिजिकल कल्चर पत्र के संचालक श्री बर्नार्ड पेडेन अपनी 81 वर्ष की अवस्था में पैराशूट से कूदे थे। यह कार्य उनकी जवानी का ही द्योतक है। सर चिचेस्टर द्वारा उतरती आयु में सरकंडे की नाव से सारे विश्व की परिक्रमा को कौन भुला सकता है। वैज्ञानिकों ने भी अब इस बात पर सहमति प्रकट की है कि प्रकृति ने मनुष्य को 100 से 200 वर्ष तक सहज रूप से जीने की क्षमता प्रदान की है। उनका कहना है कि शरीर विज्ञान से संबंधित नियमों का सही ढंग से पालन किया जाए तो मनुष्य निस्संदेह दीर्घायु हो सकता है। साथ ही उनने उन मान्यताओं का खंडन भी किया जिसमें उम्र वृद्धि के साथ साथ शरीर के वृद्ध होने की बात कही जाती है, तथा यह नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शरीर मरते जन्मते रहते हैं। यह नूतन परिवर्तन की प्रक्रिया बंद तभी होती है जब शरीर की ग्रंथियां अक्रियाशील हो जाती तथा धमनियां कड़ी हो जाती हैं। इन दोनों के अक्षम होने पर ही शरीर रोगाणुओं का शिकार बनता तथा निरंतर जर्जर होता चला जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ग्रंथियां अक्रियाशील तथा धमनियां कठोर क्यों हो जाती हैं? इसके उत्तर में वैज्ञानिकों का मत है कि आहार में पोषक तत्वों का अभाव तथा परिश्रम पुरुषार्थ की कमी ही बुढ़ापे को एक तरह से आमंत्रण देती है। यह बुढ़ापा ऐसी स्थिति होने पर कभी भी आ सकता है। उम्र का कोई बंधन नहीं है। अध्ययनरत वैज्ञानिक दल ने पश्चिमोत्तर भारत की हुजा जाति का उदाहरण प्रस्तुत किया, जो कभी बीमार नहीं पड़ते तथा काफी पोषक आहार तथा परिश्रमरत जीवन ही इसका प्रमुख कारण पाया जा गया है। यही स्थिति काकेशस, ताशकंद, कजाकिस्तान, गिलगित, हिमालय के हृदय उत्तराखंड में रहने वाले नागरिकों की है। इनके अतिरिक्त वैज्ञानिकों द्वारा बुढ़ापे का लक्षण प्रायः मानसिक विकृतियों को बतलाया गया है। क्रोध, चिंता, भय, आशंका
और अविश्वास के आगमन से रक्त में कई रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। हृदय गति तीव्र एवं धमनियां संकुचित हो जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह में बाधा पहुंचती है। इससे मनुष्य शीघ्र ही बुढ़ापे की गोद में चला जाता तथा मृत्यु का शिकार हो जाता है। उपचार रूप में वैज्ञानिकों ने यह सुझाव प्रेषित किया है कि वृद्धावस्था की समीपता आने पर मनुष्य को अपनी कार्य शक्ति को ना तो विराम ही देना चाहिए और ना निवृत्त होकर हाथ पर हाथ रखकर कोने में बैठ जाना चाहिए। इस प्रकार की निष्क्रियता से मनुष्य अशक्त बनता है। युवकों की अपेक्षा वृद्धों पर अवकाश के बड़े बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। जो भी वृद्ध शक्ति में ह्रास का अनुभव करें, उन्हें विश्राम की अपेक्षा उनकी योग्यता और क्षमता अनुसार काम दिया जाना चाहिए। उनकी क्रमशः बढ़ती जा रही मंद गति को कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि दिनचर्या मानसिक और तात्विक रूप से व्यस्त रखी गई तो उनमें गति बढ़ेगी। आश्चर्य नहीं कि वे नवयुवकों से भी बाजी मार लें। इस प्रकार वे नीरस जीवन की अपेक्षा सरस और सक्रिय जीवन व्यतीत करने लगेंगे। अनुभव का जखीरा साथ होने के कारण वे अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। जीवन प्रणाली में मामूली सा हेरफेर करके भी हम जीवन अवधि में वृद्धि कर सकते हैं। आहार विहार संबंधी उपक्रम में थोड़ा सा उलट पुलट ही कायाकल्प कर सकता है। जिस अन्न को तल भूनकर निर्जीव कर दिया जाता है, वही अंकुरित और उबालकर अथवा वाष्प द्वारा पकाकर खाने से अधिक जीवनी शक्तिदायक और सुपाच्य हो जाता है। यह भ्रम जितना शीघ्र निकल सके उतना अच्छा है कि अधिक चिकनाई और दूध मलाई अथवा मछली अंडा खाने वाले ही स्वस्थ रह सकते हैं और बुढ़ापे में अधिक पौष्टिक आहार दिया जाए तो बुढ़ापा देर से आएगा, वरन दीर्घ जीवियों का कहना है कि वे सुपाच्य, सरल और सादा प्राकृतिक अथवा उबला भोजन पाकर ही दीर्घ जीवी बने तथा श्रम उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, श्रम ने उन्हें कभी थकाया नहीं। आयुर्विज्ञानी डकली के अनुसार जो संयमशील हैं और आहार विहार के प्रति सजग हैं, मांस मदिरा के गंभीर दुष्परिणामों से परिचित हैं, क्रोध, भय, चिंता आदि कारणों से मस्तिष्क के आयु नियंत्रक केंद्र को स्वतंत्र रखते हैं, उन्हीं में सक्रियता, सजगता, स्फूर्ति और नवीन चेतना देखी जा सकती है। लेकिन जो इन नियमों की अवहेलना करते हैं, उन्हें बुढ़ापा ही नहीं घेरता। उसके साथ चलने वाली आदि व्याधियां भी रोग, शोक, चिंता, खींच न जाने क्या क्या विकारों रूपी उत्पात मचाकर जीवन को शमशान के समतुल्य बनाकर रख देती हैं। इन तथ्य प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वृद्धावस्था संबंधी आम दृष्टिकोण भ्रामक ही है। मनुष्य में यह सहज विशेषता है कि वह अपनी दिनचर्या को संतुलित रखकर दीर्घायु तथा जीवन पर्यंत उत्कृष्ट कार्य को करते रहने में समर्थ बना रह सकता है। इसलिए बूढ़ा होने की बात तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में विंस्टन चर्चिल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डिसरेली, ग्लैडस्टोन आदि अनेक ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं जो अपनी वृद्धावस्था की चुनौती के बावजूद बहुत सक्रिय रहे, अपने देश की अमूल्य सेवा में अनवरत रूप से लगे रहे। पश्चिम एवं भारत के वे कुछ महान पुरुष उल्लेखनीय हैं जिनकी रचनात्मक शक्ति का ह्रास उनकी ढलती उम्र के कारण कतई नहीं हुआ था और जिन्होंने अपने बुढ़ापे में बड़े महत्वपूर्ण एवं उपयोगी काम करके मानवता की अपूर्व सेवा की है। ऐसे महान पुरुषों में कुछ ये हैं: महान दार्शनिक संत सुकरात, प्लेटो, पाइथागोरस, होमर, खगोल शास्त्री गैलीलियो, प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ, वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, लेखक निकोलस कोपरनिकस, विख्यात वैज्ञानिक न्यूटन, सिसरो, अल्बर्ट आइंस्टीन, टेनिसन, महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू। सुकरात 70 वर्ष की आयु में भी विशद व्याख्या करने में जुटे हुए थे। यही बात प्लेटो के संबंध में भी थी। वे 80 वर्ष की आयु तक बराबर कठोर परिश्रम करते रहे। 81 वर्ष की अवस्था में
हाथ में कलम पकड़े हुए उन्होंने मृत्यु का आलिंगन किया। टेनिसन ने 80 वर्ष की परिपक्व अवस्था में अपनी सुंदर रचना क्रॉसिंग दी बार दुनिया को प्रदान की। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने जीवन के संध्या काल में बहुत सक्रिय बने रहे। उन्होंने 70 साल की उम्र में मृत्यु के कुछ समय पहले ही अपनी सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखी। H.G. वेल्स ने अपनी 70वीं वर्षगांठ के उपरांत भी पूरे चुस्त और कर्मठ रहते हुए 1 दर्जन से ऊपर पुस्तकों की रचना की। यूथोपिया की कल्पना पर आधारित उनकी पुस्तकें जीवन के उत्तरार्ध में लिखी गईं। सिसरो ने अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पूर्व 63 वर्ष की उम्र में अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ट्रीटाइज ऑन ओल्ड एज की रचना की। हीरो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी। प्लूटार्क यूनान के माने हुए साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने 75 वर्ष की आयु के बाद लैटिन भाषा पढ़नी आरंभ की थी। इटली का प्रख्यात उपन्यासकार बोकेशियो को ढलती उम्र में साहित्यकार बनने की बात सूझी। उस ओर वह पूरी दिलचस्पी के साथ जुटा और अंततः मूर्धन्य कथाकार बनकर चमका। दार्शनिक फ्रैंकलिन की विश्वव्यापी ख्याति है। वे 50 वर्ष की आयु तक दर्शन शास्त्र से अपरिचित रहे। रुझान इसके बाद भी उत्पन्न हुई और वह उन्हें विश्वविख्यात बनाकर ही रही। सुकरात ने 60 वर्ष पार करने के उपरांत यह अनुभव किया कि बुढ़ापे की थकान और उदासी को दूर करने के लिए संगीत अच्छा माध्यम हो सकता है। अस्तु उन्होंने गाना सीखना आरंभ किया और बजाना भी। यह क्रम उन्होंने मरते दम तक जारी रखा। विनोबा कई भाषाओं के विद्वान थे तथा अंतिम वर्षों में सबसे कठिन चीनी भाषा सीख रहे थे। दामोदर सातवलेकर ने वेदों का भाष्य एवं आर्ष साहित्य पर अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 75 वर्ष के बाद आरंभ किया एवं 100 वर्ष की आयु तक बराबर लिखते रहे। अंग्रेजी राजनीति का इतिहास जिन्होंने पढ़ा है वे ग्लैडस्टन के नाम से परिचित हैं। उन्होंने अपना प्रायः सारा ही जीवन राजनीति की सेवा में लगाया और अच्छी लोकप्रियता प्राप्त की। 70 वर्ष की आयु में उन्होंने राज्य का उत्तरदायित्व संभाला और तीसरी बार भी जब वे प्रधानमंत्री बन गए तब उनकी आयु 76 वर्ष यानी 76 इयर्स की थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होमर पर उनका भाषण अत्यंत शोधपूर्ण माना जाता है। वह उन्होंने 80 वर्ष की आयु में दिया। बुढ़ापे में भी वे चैन से न बैठे। 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने ओडेसी ऑफ हॉरेस ग्रंथ की रचना की। 8वीं जर्मन सेना का सेनापतित्व पालवान हिंडेनबर्ग को जब सौंपा गया तब वे 67 वर्ष के थे। 78 वर्ष की आयु में वे पार्लियामेंट के अध्यक्ष चुने गए। वे 87 वर्ष की आयु तक जिए। तब तक उसी अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित रहे एवं सक्रियता पूर्वक संचालन करते रहे। हेनरी फिलिप मिटेन जब फ्रांस के प्रधानमंत्री बने तब वे 84 वर्ष के थे। उसी देश की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष स्टुअर्ट हेरियो 79 यानी 79 वर्ष की आयु में चुने गए। 86 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ। तब तक वे उस पद पर बड़ी योग्यता पूर्वक निर्वाह करते रहे। लॉर्ड जॉर्ज ब्रिटेन के मूर्धन्य राजनेता रहे। 75 वर्ष की आयु में भी उनकी कार्य शक्ति नौजवानों जैसी थी। चर्चिल ने द्वितीय महायुद्ध काल में जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पद संभाला तब वे 80 वर्ष के थे। जनरल मैक ऑर्थर 73 वर्ष की उम्र में 45 वर्ष जैसे सक्रिय थे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सिंगमन 80 वर्ष की आयु में भी पूरी तरह क्रियाशील थे एवं पुनः चुने गए थे। अमेरिका की सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री दादी रेनाल्डस ने पाश्चात्य जगत में बहुत ख्याति प्राप्त की है। उनकी फिल्म सफलता समूची जीवन साधना का ही एक छोटा अंग है। 65 साल की उम्र में वे 4 बच्चों की मां और दर्जनों नाती पोतों की दादी बन चुकी। तब उन्हें उत्साह उठा कि जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त कर रखी है वह कम है। उन्हें सफल जीवन जीने के लिए अधिक शिक्षा उपार्जित करनी चाहिए। सो वे कॉलेज जाने लगी और
69 साल की उम्र में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की स्नातिका बन गई। इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड का दरवाजा खटखटाया। जिस आत्मविश्वास के साथ वे बातें करती थी, उसे देखकर डायरेक्टरों ने उन्हें छोटा काम दे दिया। उनके परिश्रम, मधुर स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व ने उस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम करने का अवसर दिया। अस्तु उन्होंने लगातार 13 वर्षों तक प्रख्यात फिल्मों में काम किया। 82 वर्ष की उम्र में वे एक विद्वान शरीर शास्त्री से यह परामर्श लेने गईं, उनके पेट का मांस थुलथुला हो गया है, यह कसा हुआ कैसे हो सकता है? डॉक्टर गेलार्ड हॉर्जर ने उपचार बताए। तदनुसार उनका पेट भार मुक्त हो गया। साथ ही डॉक्टर उसकी इतनी लंबी आयु और चुस्ती का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आहार संबंधी सतर्कता, व्यायाम में नियमितता और जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण ही उनकी वृद्धावस्था को जवानी स्तर की बनाए रहने में समर्थ हुआ है। वे जिंदगी को प्यार करती हैं और हर पल बहुत ही आनंद का रसास्वादन करते हुए जीना चाहती हैं। मोटे तौर से यही था कि उनकी वृद्धावस्था में जवानी की स्थिति में बनाए रहने का प्रमुख कारण। अमेरिका के प्रख्यात तेल व्यवसायी अरबपति रॉकफेलर पूरे 100 वर्ष जिए, जिन्हें कभी बेकार समय गुजारते नहीं देखा गया। ये एक दूसरे व्यवसायी कोमोडोर वेंडरबिल्ट ने 70 वर्ष की आयु में व्यापार क्षेत्र में प्रवेश किया और 10 वर्ष के भीतर ही वे सफल उद्योगपतियों की श्रेणी में जा पहुंचे। मोटर उत्पादक हेनरी फोर्ड 82 वर्ष की आयु में भी उतने ही चुस्त पाए गए थे जितने कि वे जवानी में थे। वस्तुतः स्फूर्ति, चुस्ती, उमंग, उल्लास ही जीवन का प्राण है। जब तक वह विद्यमान है, भले ही व्यक्ति आयु की दृष्टि से कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह चिर युवा है। उदासी, निरुत्साहिता, नैराश्य का नाम बुढ़ापा है। चेहरे पर छाई मुर्दनी बताती है कि यह व्यक्ति असमय बूढ़ा हो गया है। जो अलमस्त हैं, चुस्त हैं, स्फूर्तिवान हैं, उनकी आयु कितनी भी हो, वे कभी बूढ़े नहीं कहलाएंगे।